भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ श्री रंजय त्रिपाठी जी। रंजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। जो दर्शक रंजय जी को जानते हैं उन वो तो जानते ही हैं। साथ में मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा हमारे नए दर्शकों को भी। रंजय जी टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हैं। आपकी अपनी कंपनी है। आप भारत भर के तमाम बड़े जो आईआईटी, जो बहुत सारे जो रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च जो कि प्योर साइंस में रिसर्च करते हैं, उनके लिए आप इक्विपमेंट्स और उस तरीके की जो सहायता सुविधाएं, सर्विसेज और जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के जो उनके जो जरूरी कंपोनेंट्स हैं, उसमें आपकी मतलब एक अच्छा खासा अनुभव है। 25 साल का अनुभव है। आप इंटरनेशनल कई सारी कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात, फेसबुक के प्रख्यात लेखकों में से हैं। आपकी रीडरशिप हजारों में है और बहुत सारे विषयों पर भारत भर तो क्या दुनिया भर भी बहुत पहले से घुमा इन्होंने। और भारत में कोई ऐसा कोना नहीं है जो छूट गया रंजय भाई से। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, हो सकता है काफी टेक्निकल बातें हम कर रहे हों, पर इसका इसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा जो हम क्यों ये करना चाह रहे हैं, ताकि जनता तक, आम जनता तक, नेक्स्ट जनरेशन पर, यंग लोगों तक हम यह बता सकें कि मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज में, आईटीआईज में आप किस तरीके से कार्य करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हटकर आप और क्या कार्य कर सकते हैं, कहाँ नौकरियां पा सकते हैं, कहाँ अच्छी हाई प्रोफाइल सैलरीज पा सकते हैं, कैसे अपनी कंपनीज खड़ा कर सकते हैं, एंसिलरीज को पैदा कर सकते हैं। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ही क्या मौके आ रहे हैं, ये हम यह सब आपके साथ साझा करना चाहते हैं ताकि कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। तो अब मैं अपनी चर्चा का शुरुआत करता हूँ। आजकल जो सबसे जरूरी विषय है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि भारत का डिफेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो उसकी डिमांड दुनिया भर में बहुत कमाल, बहुत तरीके से बढ़ रही है। और उसी सिलसिले में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं भारत में, यूपी में, हर जगह पे। तो हम रंजय जी के साथ ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। बातें तो करते ही थे, पर अब सीरीज के माध्यम से भी ये कार्य करेंगे। मेक इन इंडिया में क्या क्या हो रहा है, ताकि जो लोग इच्छुक हैं उसके बारे में जानकारी ले सके और ऑफ कोर्स अगर उसका उनको सदुपयोग करें और बढ़े। तो रंजय जी, मेक इन इंडिया के तहत जो भारतीय कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, लखनऊ बेस्ड एक कंपनी है पीडीसी इंडस्ट्री, उनको यहाँ ब्रह्मोस बनाने का उनको बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेगा, सौभाग्य में मिला। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या डेवलपमेंट है, यदि हम यूपी के ही इस मेक इन इंडिया में पर्टिकुलरली डिफेंस रिलेटेड सेक्टर की बात रंजय जी, अगर उत्तर प्रदेश में आप कहेंगे, या मैं पूरे ऑल इंडिया पे ही केले पे बात करता हूँ, कोई भी चीज़ अगर बन रही है, भारत में बन रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में बने या तमिलनाडु में बने, एक इंडिया इंडिया मेड इन इंडिया हो गया। और उसमें क्योंकि उत्तर प्रदेश एक राइज कर रहा है स्टेट, और जब तक कि भारत का हर स्टेट जो है वो ग्रो नहीं करता है, हर स्टेट की जो अपनी एक जीडीपी है वो जो है बहुत नहीं बढ़ती है, तब तक पूरे देश का कंबाइंड जीडीपी या कंबाइंड जो ग्रोथ रेट है वो आगे नहीं बढ़ता। इसलिए हमको हर स्टेट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश हैं, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से ज्यादा बात कर लेंगे। तो अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करेंगे, तो हमारे उत्तर प्रदेश में काफी वर्षों से एक कंपनी है लखनऊ में ही, जो कि डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट्स के पार्ट्स बनाती थी। उनके पार्ट्स हमारे ऑर्डिनेंस डिपो से भी जाते थे, तमाम जो अलग अलग और भी जो डिफेंस के बनाने उनके जो इक्विपमेंट जाते थे। धीरे धीरे जो है इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया और अपने अंदर एक्सपर्टीज लाए। और अभी जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो जरूरी बात है, दर्शकों को मालूम हुआ, एक कंपनी है फ्रांस की, साफरान। साफरान कंपनी जो है वो फाइटर जेट्स के इंजन बनाती है। दासो एविएशन जो है वो तो एयरक्राफ्ट पूरा बनाती है, लेकिन उसका जहाज साफरान बनाती है, मतलब जो वो इंजन साफरान का होता है। तो वो जो साफरान कंपनी है, उसने पीटीसी के साथ में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ज्वाइंट वेंचर किया है कि उसके बहुत सारे पार्ट जो हैं वो यहाँ बनेंगे। और थोड़ा बहुत हमारा भी किसी अन्य तरीके से जो कि उनके साथ में जुड़ने का में हम उनसे और कुछ जुड़ सकते हैं, बट दैट इज फ्यूचर, तो अभी हम उससे बात नहीं करेंगे। तो वो जो है साफरान के लिए ये लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स का यूज किया जाता है जहाज के इंजन बनाने के लिए, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, उनका टेंजाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो, लेकिन वो लाइट वेट हो। तमाम ऐसे पैरामीटर्स उनको लिया जाता है। उसके लिए कुछ मेटल्स होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स बोले जाते हैं। वो रेयर अर्थ मेटल्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इन सबको बनाने के लिए।
उसी में से एक होता है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम जो है वो के जितने भी पार्ट्स साफरान में बनेंगे, लगेंगे, उन सारे टाइटेनियम के उस पार्ट्स को बनाने का लगभग जिम्मा जो है वो यहाँ के इसी हमारे लखनऊ के बेस कंपनी को है। साथ ही उन्होंने एक और कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम है एरोलॉय। और ये एरोलॉय कंपनी जो है ये डिफरेंट मेटल एलॉयज जो है वो बनाएगी, क्योंकि इन्हीं मेटल एलॉयज, जैसे मान लीजिए कि कोई एक मेटल है और उसका एक अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक मेटल का अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर उन दोनों मेटल्स को जोड़ करके उनका एक एलॉय बना दिया जाए, तो जो थर्ड जो ये एलॉय मटेरियल पैदा होता है उसकी फिजिकल पैरामीटर ऐसे आ जाते हैं जो कि तमाम बहुत दुनिया भर के मशीनों को बनाने के काम आते हैं। ऐसे में कुछ रेयर अर्थ जो मटेरियल्स होते हैं वो वो काम आते हैं हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अब पूछेंगे कि उसका यहाँ पे क्या काम है, तो मेनली क्या होता है कि जब आपका बैटरी पे बेस्ड जो भी होगा होगा जाहिर सी बात है आपका एक पेट्रोल इंजन, एक डीजल इंजन और बैटरी इंजन, तीनों में आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको आउटसाइड से देखने में तो सिस्टम एक जैसा लगेगा गाड़ियों का, बट इनसाइड देयर विल बी मेनी मेनी थिंग्स जो कि उस गाड़ी को हल्का बनाना चाहिए। एट द सेम टाइम हल्का बनाने के साथ में वो ऐसा भी नहीं बनाना चाहिए कि वो सड़क को छोड़ के चले। बहुत सारी चीजें जो एरोडायनेमिक्स और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो सारी चीजों को ध्यान में रख करके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तमाम फिजिकल पैरामीटर्स है सारे रख करके उसको जो है वो बनाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसे ऐसे मेटल्स यूज होते हैं पूरे उसके जो जो मोटर है उस मोटर को बनाने के लिए और उससे रिलेटेड पार्ट्स को बनाने के लिए, कि जिससे कि वो आ, आ, आपने तो सारे के सारे सिस्टम डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन वाले तो हटा दिए ना, उसमें तो मोटर डाल दिया, काफी लाइट वेट कर दिया, लेकिन उस सड़क पे चिपक के भी चलनी है, तो तमाम चीजें हैं। तो उससे जो है वो उसलिए ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उनका यूज होता है। तो ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स जो अलग तरह के फिजिकल पैरामीटर्स देते हैं, इन फिजिकल पैरामीटर्स को बनाने के लिए, ऐसे बनाने के लिए एरोलाइन ने एक कंपनी खोली जिसमें इन्होंने इस पे और अब सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ में उनका एक एमओयू हुआ है, जिसमें आपको पता होगा कि हमारा जो उड़ीसा है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, ऐसे बहुत, और जो आपका इन वेस्ट बंगाल भी है, और आप चाहेंगे तो बहुत सारे एरिया आपको आंध्रा के भी मिलेंगे, बहुत सारे एरिया तमिलनाडु में भी मिलेंगे आपको, महाराष्ट्र के कुछ जो एरियाज हैं जो विदर्भ एरिया बोला जाता है इनमें भी है। तो बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ और तमाम चीजें ऐसे आपको एक्सप्लोरेशन करने से मिलेगा जिसमें कि आपको आपको जैसे कि अभी ये रेयर अर्थ का हमारे को खुद को ही अपना एक स्टॉक मिल गया चाइना ने, मतलब कई बार चीजें हो रही है। भारत देखिए, भारत के सितारे इस समय थोड़े अच्छे चल रहे हैं। जब दिक्कत होती है कि अब रशिया से तेल लेना बंद कर दो, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो फिर हमारे यहाँ पे 20 तेल निकल आता है एक ही जगह पे। वो बोलते हैं कि हम आपको लिथियम में सप्लाई में दिक्कत कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हम ये खदान नहीं खोदने देंगे, वो खदान नहीं खोदने देंगे। तो हमारे पास जम्मू कश्मीर में मतलब बिलियंस ऑफ टन्स जो है ना वो लिथियम निकल आता है। उसी तरीके से जो है जब जब ये इस रेयर अर्थ मेटल्स पे चाइना ने कुछ गड़बड़ करनी चालू की, तो अभी अप्रैल के महीने हमारे पास रेयर अर्थ का एक बड़ा भंडार सा दिख गया। तो ये हुआ कि चलो अभी अब यहीं पे कर लेंगे। तो उसी तरह से जो ये एलॉयज बनाने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है, और इस एग्रीमेंट के तहत में हमारे जो वहां से एक्सप्लोर होगा और हमारे लखनऊ में ये रेयर अर्थ मटेरियल्स जो है वो मेटल जो है वो बनेंगे और तैयार होंगे। जी ठीक। तो रंजय भाई, एक जैसे आपने बात की पीटीसी इंडस्ट्री की, और मैं थोड़ा सा पीटीसी इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। अचानक से ये कंपनी नहीं खुल गई है कि लखनऊ में एक नई फैक्ट्री खोल दी गई है। ये 50 साल से मैन्युफैक्चरिंग में थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग का और इसका जो है बहुत पुराना इतिहास है। कानपुर एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर रहा, था तो नहीं कहूंगा, रहा। फिर उसका औद्योगिक किस प्रकार से क्या हुआ उसके साथ, आगरा था, फिरोजाबाद था, शिकोहाबाद था, मेटल की पूरी इंडस्ट्री। हापुड़ में, अलीगढ़ में जो रामपुरी चाकू और अलीगढ़ के ताले, भाई साहब पूरी मेटल इंडस्ट्री थी यहाँ। सिर्फ ताले और चाकू नहीं बन रहे थे जी। मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। पीटीसी वो इंडस्ट्री है जो रॉल्स रॉयस और जीई के लिए कंपोनेंट्स बनाती थी। 50 साल पुरानी फैक्ट्री है। पर इनका, क्योंकि क्या है, भारत सरकार, आपने ये कहा ना कि हमें मिल गया तेल, हमें मिल गया लिथियम। अगर ये राष्ट्रवादी सरकार न होती तो ये मिलता जरूर।
और ये चाइना के उपयोग में या ये अमेरिका के उपयोग में आता, और आप वो लोग आकर यहाँ पे इसका भरपूर दोहन करते, शोषण करते, हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलता, भारत को कोई फायदा नहीं मिलता। जैसे सोनिया गांधी के काल में कर्नाटक से, गोवा से और आंध्रा के कुछ हिस्सों से आयरन ओर निकाल के चाइना को स्मगल किया जा रहा था सोनिया गांधी के काल में, बेल्लारी की जगह से रेड्डी ब्रदर्स, और मतलब सोनिया गांधी बेल्लारी जाती है, अचानक से वहां पे चुनाव जीत जाती है, और रेड्डी ब्रदर्स से वो उनको चुनाव जितवा देते हैं। उनको क्या था, वो आयरन ओर की तस्करी करते थे, चाइना जा रहा था, और चाइना से लोहा सस्ता निकाल कर कानपुर में जो हमारे सरिया बनाने वाली फैक्ट्री थी, उनको सप्लाई किया जा रहा था। तो यहाँ पे जो लोग स्क्रैप से आयरन निकाल के सप्लाई करते थे, उन लोग की पूरी मैन्युफैक्चरिंग ध्वस्त हो गई। तो हाँ, हमारे पास सब कुछ, बलिया में एक्सप्लोरेशन था, राखी गढ़ी में आजकल हमारे इतिहास की खुदाई चल रही है, हमारे पास सब कुछ था, पर वो हमारे लिए नहीं था। इस प्रकार की सरकारें हमें देखने को मिली। अब पीटीसी इंडस्ट्री पहले भी थी, पर राष्ट्रवादी सरकार के आने के बाद से क्या होता है कि उसका पूरा सदुपयोग भारत के लिए होता है। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, आप चूंकि उंगली भी बीच में उठा रहे थे, तो सर क्या यह जो है हमारे जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आईटीआई, नॉट आईआईटी, आईटीआई, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको वेल्डिंग, जहाँ पर मतलब कंप्यूटर बाजी नहीं सिखाई जाती, सॉफ्टवेयर नहीं सिखाया जाता, जो टेंजिबल काम है वह सिखाए जाते हैं, उनके लिए क्या एक अच्छा दौर है कि वह निकल कर अब, या कंपनीज को जो ऐसी बड़ी कंपनियों को सपोर्ट कर सके, उनकी एंसेलरी बन सके, उनके लिए क्या एक अच्छा समय आ गया है? रंजन जी, और आप जो अपनी बात कहना चाह रहे थे वो अभी कहें प्लीज। ये अभी मेरे पास 2 दिन से कुछ ऐसे खबर आ रही थी कि कोई सेमीकंडक्टर की एक सेमीकंडक्टर सपोर्ट करने वाली कोई एक अच्छी कंपनी अभी लेटेस्ट आगरा में ही ओपन हुई है। पूरी इन्फॉर्मेशन तो अभी आई नहीं है, बट एज सुन एज इट कम्स मैं आपको बताऊंगा। बट आगरा में कुछ सेमीकंडक्टर के को लेकर के कुछ उथल पुथल चालू हुई है, तो दैट इज विच इज ए गुड साइन। हाँ, तो हम आज जैसे आप बता रहे थे आईटीआई के लिए, मैं इस बीच में एक बात और जोड़ दूं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं जो जो अच्छा है हमारे देश के लिए, हमारे देश से हर चीज के लिए आपको अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने अभी पिछले सेक्शन में बताया था कि दासो एविएशन जो कि रफाल जेट बनाती है, सॉरी मैं फ्रेंच बोल रहा हूँ, इट्स नॉट दसॉल्ट बट इट्स दासो। वो जो कंपनी है वो साफरान उसके लिए बनाती है। उसी तरीके से जब आप एयरबस के जहाजों में बैठते हैं, तो एयरबस के जहाजों में जो इंजन लगते हैं, वो इंजन की मैन्युफैक्चरिंग करती है रोल्स रॉयस, जो कि वर्ल्ड की सबसे महंगी कार भी बनाती है। इसी तरह रॉल्स रॉयस बनाती है, और बोइंग के लिए इंजन बनाती है जी, अमेरिका में। सो ये दो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि रॉल्स रॉयस फॉर एयरबस, एयरबस एक यूरोपियन वो है, क्या नाम है, यूरोपियन यूनियन की एक कंपनी है, और जो कि फ्रांस बेस्ड है। मैं इसको, आप एयरबस को फ्रेंच मत मानिए, एक्चुअली इट्स अ कंबाइंड प्रोजेक्ट, एयरबस इज अ कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। और इन तीनों में सबसे बड़ा फ्रांस, सबसे बड़ा एरिया काम करने का फ्रांस में है, तो इसलिए उसको फ्रेंच कंपनी माना, क्योंकि वो फ्रांस में लोकेटेड है। इट्स ए यूरोपियन यूनियन कंपनी एयरबस। तो एयरबस के लिए रोल्स रॉयस बनाती है। अभी जो है आया है कि हमारा जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और रॉयल्स रॉयस के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर हुआ है। तमिलनाडु के होसूर में उन्होंने एक बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन एंड ग्लोबल सप्लाई चेन लगा रहे हैं। हालांकि वहां पे वो रॉयल्स रॉयस का इंजन नहीं बनेगा, बट इंजन के बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट जो है वो वहां पे बनेंगे, और वो पार्ट्स बनने के बाद में जाएंगे जर्मनी और फ्रांस। जो जी के जो जो सॉरी रॉयल्स रॉयस के जो इंजन बनते हैं, काफी सारा उसमें पार्ट्स वो जर्मनी में तैयार होता है, बहुत सारा यूके फ्रांस में तैयार होता है, फिर इन दोनों को फिर यूके भेजा है, इंजन यूके में बनता है, और फिर वो इंजन वहां पे बनने और टेस्ट होने के बाद वो सारा चीज एयरबस फैसिलिटी फ्रांस में आता है, वहां पे फिर एयरबस का पूरा प्लेन बनता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब ऐसे में जो आपने आईटीआई की बात करी, वेरी बहुत आपने बहुत बढ़िया बात करी है, क्योंकि जब भी आप जाएंगे, मैंने अभी जैसे हमने बात लिया है कि रेयर अर्थ मेटल्स है, टंगस्टन को वेल्डिंग है, टंगस्टन पार्ट्स की वेल्डिंग करनी होती है, उस वेल्डिंग के लिए जो है वेल्डर्स चाहिए, उस चीजों को फिट करने के लिए फिटर्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग के लोग चाहिए। तो ये जो सारे काम है, ये सब काम करने के लिए एक अच्छे आईटीआई ट्रेंड, अगर आप एक अच्छे आईटीआई ट्रेड पर्सनल है जिसको ये सारी चीजें अच्छे से आती है, उनके लिए देर इज नो एंड टू अर्थ है। मतलब आपको ये सब काम आपको पूरे भारत में अच्छे से जॉब दिलाने वाला है।
और ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ होंगी, क्योंकि क्या होता है बड़ी-बड़ी जब इंडस्ट्रीज़ आती हैं तो उनके साथ में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं, उनको एंसिलरी यूनिट बोला जाता है। तो वो एंसिलरी यूनिट भी खड़ी होंगी, जहाँ पे इस तरह के जो जॉब करने के लिए वेल्डिंग, फिटिंग, सुपरवाइजिंग और टर्निंग, चर्निंग क्या-क्या सारे प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेस करने के लिए कास्टिंग का एक बहुत अच्छा है। ये ना सिर्फ़ आईटीआई वालों के लिए बल्कि इन्हीं इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देने के लिए मटेरियल साइंटिस्ट की भी बहुत जरूरत पड़ेगी, जो मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग पे काम करते हैं, क्योंकि मटेरियल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है और मटेरियल्स की आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है तो यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल किस जगह पे लगना है और वो मटेरियल कैसे यूज होना है। तो मटेरियल साइंटिस्ट से लेकर के चाहे आप आईआईटीज या आईएससी से पढ़े हुए मटेरियल साइंटिस्ट हो, वहां से लेकर के आप नीचे आईटीआई कॉलेज तक आएंगे तो इनकी सबकी जो बहुत बड़ी जो है रिक्वायरमेंट हमारे देश में आने वाली है। जी रंजन जी, वैसे चूंकि हमारा कार्य सिर्फ यह नहीं है कि हम बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, उसका फायदा आम जनता को कैसे मिल सकता है उस पर भी है। तो आपने बताया वेल्डर्स वगैरह की, बहुत हाई क्लास वेल्डर्स की जरूरत। वेल्डर यदि हम कहें तो हो सकता है आम जनता को यह समझ में आए कि जो सड़क किनारे जो है कहीं एक एमएस की एसएस की पे काम कर रहा है वो वेल्डर। पर यह तो थोड़े से स्पेशल वेल्डर्स होंगे, इनकी मैं सैलरी भी अच्छी खासी होंगी। मैं बता देता हूँ क्या होता है कि वेल्डिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मिग वेल्डिंग, टिग मैं बस वेल्डिंग ये क्या जानना चाह रहा हूँ कि वो हम हाँ डिटेल में बात कर मैं सकते हैं मैं कि मैं बता, या चाहे आप लेजर रोबोटिक वेल्डिंग, अब आपको किस जगह पे किस कैटेगरी की वेल्डिंग करनी है, किस मेटल को फ्यूज करने के लिए क्या वेल्डिंग करनी है। और वेल्डिंग के भी कई होते हैं, हम लोहा वेल्ड कराना था, ये सामने गए सड़क पे उसको वेल्ड करा दिया। लेकिन जो ये जो हाईली सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं, इनको वेल्डिंग करने के लिए हमको स्पेशल कंटेनमेंट सिस्टम चाहिए होते हैं, जहां पे ऑक्सीजन और मॉइस्चर ना के बराबर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर जो होते हैं वो बहुत जरूरी है जीवन के लिए, उसके बिना जीवन संभव नहीं है, उसके धरती संभव नहीं है। जहां हवा और ऑक्सीजन और पानी मिल जाएगा वहां जीवन आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको ये खराब भी कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजों को होती है जहां पे आपको बिल्कुल ऑक्सीजन और मॉइस्चर ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में वेल्डिंग करना। तो वेल्डिंग इज ए कंप्लीट टेक्नोलॉजी, इट्स ए कंप्लीट प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग। तो वो आपको कैसा किस स्तर पे जाके कहाँ करना है, वैसा उस स्तर का हमारे देश में अब काम आ रहा है और लोगों को करने को मिलेगा। जी, तो इसकी तनख्वाह भी बड़ी ज्यादा होगी, सैलरीज भी होगी। ये जॉब है जो पीपल कैन लुक फॉरवर्ड टू। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यस, अलावा ये सब जॉब भी आदमी कर सकता है, लोग सीख सकते हैं। डेफिनेटली कास्टिंग, क्योंकि जितने भी पार्ट्स होते हैं जब आप पहले कास्टिंग ही होगा उसके बाद ही वेल्डिंग होगा। तो कास्टिंग कैसे करना है, कास्टिंग मटेरियल का जो करना है, आपको कोई पार्ट बनाना है सो कास्टिंग किया, उसके टेक्नोलॉजीज की बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आनी। जितने भी हमारे जब आप जैसे आप डिफेंस सेक्टर में जाएंगे, जिस जैसे ही आप एयरक्राफ्ट सेक्टर में जाएंगे, इंजन मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, आप ईवी में जाएंगे, कास्टिंग पार्ट्स बहुत रिक्वायरमेंट आती है। इवन आज के डेट में आप देखेंगे तो जो भी इंजन बनते हैं, चाहे मोटरसाइकिल के आप नीचे इंजन देखे होंगे सब, वो दे आर ऑल कास्टेड पार्ट्स। तो कास्टिंग के लिए अगर आपको अच्छा आता है तो आप, और कास्टिंग आकर अलग अलग जगहों पे जरूरत पड़ रही है, उसके लिए उसका भी एक टेक्नीशियंस और उसके भी एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। जी कास्टिंग का अर्थ जो है सांचे में आपको वह बनाना है, जो आप मेटल के चीजें जो एक स्वरूप निकलता है। आपने पहले एक डिजाइन बनाया साइज वगैरह का कि हमें कैसा चाहिए मेटल का स्वरूप। फिर उसके एक मोल्ड बनाया, मोल्ड बनाकर उसमें वो मेटल डाला, गरम जो भी है, और उसको फिर कास्टिंग करके वह एक बाकायदा वर्केबल सिस्टम आपने निकाला। खैर, तो ये सब बहुत सारे कार्य हो रहे हैं मित्रों, और मैं रंजय जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेक इन इंडिया संबंधित जितनी जानकारियां आपके पास आ रही हैं आप साझा करें। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए यह वह क्षेत्र है जहां पर वह भारत में रहकर भारत के लिए और बेहतर सैलरी पर, यह वह क्षेत्र है जहां पर आपको सिर्फ आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली जमीन पर उतरकर अपनी कंपनी खड़ा करने की या नौकरी करने के लिए भी बहुत अच्छी, जैसे पीटीसी इंडस्ट्री, आप जाइए अप्लाई करिए, आपके अपने दोस्तों यारों सबको बताइए कि आपके बच्चे वहां अगर इस बड़ी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत हाई प्रोफाइल कार्य है। जिस प्रकार के प्रोजेक्ट पीटीसी इंडस्ट्री जैसे बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं, आप उनका भी पता कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके सामने यह जानकारी लेकर आए। तो रंजन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया, अपनी जानकारी, अद्भुत जानकारी साझा की। लोग कहते हैं ना कि हम लोग बात करते हैं तो उससे क्या फायदा,
सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी कार्य करना है, राष्ट्रवादिता अगर आपके मन में है, अगर आपके मन में भारत है, हिंदू धर्म है, तो उसके लिए अर्थ एज़ इन मनी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सही तरीके से, सही प्रोसेस से कमाया गया पैसा प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस इंडस्ट्रीज़ हमारी अपनी होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। उस क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है, उस क्षेत्र में सबका योगदान हो सकता है। ये हम आपसे साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। रंजय भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और धन्यवाद, ऐसे मौके के नमस्कार। बारे में बताया लोगों को, ताकि कोई भी बेनिफिट उठा सकता है। हमारा प्रयास रहेगा हम इस प्रकार की जानकारी आपके सामने लाते रहें। तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।